दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं बिहार बोर्ड के द्वारा अभी इंटरमीडिएट का जो रिजल्ट है वो जारी किया गया है। इंटरमीडिएट का रिजल्ट आने के बाद कैंडिडेट के मन में कई प्रकार की अलग अलग डाउट और कई प्रकार की अलग अलग कन्फ्यूजन बने हुए हैं। बहुत सारे कैंडिडेट का मैंने देखा है, कैंडिडेट का कहना है कि मैंने जितना उम्मीद किया था नंबर आना चाहिए उतना नंबर नहीं आया है, तो वैसे स्थिति में बच्चों को क्या करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे जो है फेल कर गए हैं 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर से। उन बच्चों को क्या करना है। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो जानना चाहते हैं कि अगर हमें चैलेंज करना है या हमें स्क्रूटनी करना है तो इसका स्क्रूटनी कैसे करना होता है, स्क्रूटनी करने से हमें फ़ायदा क्या होते हैं और किन बच्चों को स्क्रूटनी करनी चाहिए, स्क्रूटनी में कितना पैसा आपको देने पड़ते हैं, वो भी जानकारी मैं बताऊंगा। इससे आपको नंबर बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, नंबर क्या कमेंगे भी, वो भी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट ये भी जानना चाहे हैं कि बिहार बोर्ड के द्वारा जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम चलाई जाती है, ये कंपार्टमेंट एग्ज़ाम होता क्या है, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में किन कैंडिडेट को मौका दिया जाता है परीक्षा में भाग लेने का, और कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए जो हम लोग का फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया है वो कब से स्टार्ट होंगे उसके बारे में भी मैं जानकारी दूंगा। बहुत सारे बच्चों का क्या है कि ग्रेस नंबर देकर पास किया गया है, तो बच्चे ये भी जानना चाहते हैं कि अगर हमें ग्रेस से पास किया गया है तो इससे कोई हमें नुकसान भी है, उसके बारे में वो जानना चाहते हैं, तो वो भी मैं बताऊँगा। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनको ग्रेस नहीं मिला है, 2 नंबर 3 नंबर से फेल हो रहे हैं, ग्रेस मिल जाता तो पास हो जाते, लेकिन उनको ग्रेस नहीं मिला, तो उन बच्चों को क्या करना चाहिए ये भी मैं जानकारी दूंगा। इसके अलावा एक इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम होता है, ये एग्ज़ाम क्या होता है और किन कैंडिडेट को इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में भाग लेना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद यकीन मानिए कहीं भी कोई डाउट कन्फ्यूजन आपको नहीं बचेंगे। या कोई ऐसे बच्चे हैं जो 2 नंबर से मान लीजिए सेकेंड डिवीज़न उनका छूट रहा है, 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर से उनका फर्स्ट डिवीज़न छूट रहा है, शानदार वीडियो आपके लिए है, आप बस अंत तक देखते रहिए। पसंद आए तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ तमाम ग्रुप में शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये जानकारी नहीं हो पाता है। इतने सारी सुविधाएं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आप लोगों को देती है, इसका बेनिफिट लेकर आप आसानी से अपना नंबर बढ़वा भी सकते हैं। सबसे पहला चीज़ मैं समझता हूँ कि जिन बच्चों का जो उम्मीद था जितना नंबर आने का उतना नंबर नहीं मिला है, तो उन बच्चों को क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन बच्चों को मैं कहूँगा कि आपके लिए एक मौका है, आप स्क्रूटनी कर सकते हैं, जिसे हम लोग चैलेंज के नाम से भी जानते हैं। स्क्रूटनी उसी को बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो स्क्रूटनी होता क्या है, तो स्क्रूटनी ये होता है कि अगर मान लीजिए आपने 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया, अगर आपको लगता है कि 5 सब्जेक्ट में हमें नंबर कम मिला है तो आप 5 सब्जेक्ट में स्क्रूटनी कर सकते हैं। स्क्रूटनी करने में एक पेपर का करीब 120 रुपये आपको शुल्क बोर्ड को देनी होती है। स्क्रूटनी में आपकी कॉपी क्या है कि दोबारा से चेकिंग किए जाते हैं। कॉपी चेक किस प्रकार होता है, जैसे मान लीजिए किसी प्रश्न का अगर शिक्षक ने 2 नंबर दिया, किसी का 3 दिया, किसी का 6 दिया, किसी का 5 दिया, तो जब कॉपी रीचेक होता है ना, तो वो देखा जाता है कि जो नंबर शिक्षक ने दिया है, किसी में 2 किसी में 6 किसी में 5, ये जोड़ने में उससे कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है। यही सब जो है रीचेकिंग में चेक किया जाता है। इसमें कहीं छूटे होते हैं तो आपकी जो नंबर है वो बढ़ जाती है। बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी कन्फ्यूजन होता है कि स्क्रूटनी करने से क्या मेरा नंबर कमता भी है। तो देखिए, आज तक किसी भी बच्चों को मैंने नहीं देखा है कि नंबर कमा है। ऐसे आपको इस चीज़ों को लेकर परेशान नहीं होना, नंबर इसमें कमता नहीं है, नंबर आपका नहीं बढ़ेगा, तो जितना है उतना ही रहेगा, लेकिन ज़्यादातर संभावना होती है नंबर बढ़ने का। जिन बच्चों का 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर तक अगर कम है और उससे फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न या फेल कर रहे हैं, तो उनको बढ़ा भी दिया जाता है अगर आपका नंबर बढ़ने वाला होता है तो ये स्क्रूटनी होता है। आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मार्च महीने में ही इसका ऑनलाइन आवेदन करने का डेट आ जाएगा, आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी आगे आवेदन जैसे ही स्टार्ट होगा, आप चाहेंगे उसका वीडियो देखना, आप चैनल को अगर सब्सक्राइब किए रहेंगे ना, तो यकीन मानिए वो वीडियो भी मैं आपके लिए उपलब्ध करवाऊंगा। कैसे स्क्रूटनी करना है वो वीडियो देखकर आप स्क्रूटनी कर सकते हैं। तो ये उन बच्चों के लिए मौका है जिनका नंबर कम है, आप जरूर स्क्रूटनी कीजिएगा। उन बच्चों के लिए भी मौका है जो फेल हो गए हैं, मान लीजिए 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो गए या 5 सब्जेक्ट में फेल है 1 नंबर से, आपको लगता है कि मेरा नंबर ज़्यादा
है लेकिन यहाँ पर कम दिया गया है, तो आप स्क्रूटनी कर सकते हैं, आपके लिए मौका है, आप लोग भी स्क्रूटनी कर सकते हैं, फेल बच्चे भी। बहुत सारे कैंडिडेट जो है यहाँ पर कंपार्टमेंट परीक्षा के बारे में जानना चाहते हैं और कंपार्टमेंट परीक्षा में कौन लोग भाग ले सकते हैं वो जानना चाहते हैं। तो देखिए, कंपार्टमेंट परीक्षा में क्या है ना कि अगर आप एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में फेल किए हुए हैं तो आप कंपार्टमेंट परीक्षा दे सकते हैं। अगर आपने 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट में फेल किया तो फिर आप कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, आपको इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना होगा। इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम क्या होता है कि जो अब अगले ईयर 2026 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, जो वो पुराने बच्चे हैं उन सबके साथ आपको पुनः दोबारा से एग्ज़ाम देना होगा सभी पेपर का, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन कंपार्टमेंट में ऐसा नहीं होता है। अगर एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में अगर आप फेल कर जाते हैं, कंपार्टमेंट का फॉर्म भरेंगे, जो कि अप्रैल महीने से इसका फॉर्म भराना स्टार्ट होगा, 1 महीने बाद इसका एग्ज़ाम हो जाता है, तो फिर आपको जो पेपर में आप फेल है वही पेपर का एग्ज़ाम देंगे, उसमें पास कर जाएंगे और आपका 1 महीने के अंदर में आपका रिजल्ट मार्कशीट भी आ जाएगा, तो आपका साल भी बर्बाद नहीं होगा। लेकिन कंपार्टमेंट में ये भी ध्यान रखिएगा कि जो आपका 2 सब्जेक्ट है, मान लीजिए उसमें फेल है, लेकिन जो कंपलसरी सब्जेक्ट है जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, इसमें अगर आप फेल कर जाते हैं ना तो फिर आपको कंपार्टमेंट का फॉर्म भरने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि कंपलसरी सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी होता है। ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो इसके लिए विस्तृत जानकारी जो है आपके स्कूल के माध्यम से जब फॉर्म आएंगे तो वो लोग भी बता देंगे। बाकी जब इसका फॉर्म आएगा तो मैं जानकारी दूंगा। इसमें कुछ शुल्क जो है एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का वो आपको देना होता है, जो कि 1000 के करीब इसमें रखा जाता है। तो ये डाउट भी आपका क्लियर हो चुका होगा। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको ग्रेस नंबर मिले हैं, 1 नंबर 2 नंबर ग्रेस देकर पास किए गए, तो उन बच्चों को मन में कन्फ्यूजन है कि क्या इससे हमें कोई नुकसान है। तो इससे कहीं भी कोई आपको नुकसान नहीं है, इस चीज़ों को लेकर परेशान नहीं होना है। बहुत सारे बच्चे जो है ग्रेस नंबर उनको नहीं मिला है, उनको फर्स्ट डिवीज़न छूट रहा था 1 नंबर 2 नंबर से, सेकंड डिवीज़न छूट रहा था, लेकिन उनको ग्रेस नहीं दिया गया। तो देखिए, ये बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर ध्यान रखिए, फेल जो बच्चे करते हैं ना उनको ग्रेस नंबर देकर पास कर दिया जाता है। ऐसे मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चों को डिवीज़न भी 1-2 नंबर से छूटता है तो ग्रेस दे देता है। तो ये पूरी तरीके से बोर्ड के ऊपर डिपेंड है। वो जिन बच्चों को चाहे ग्रेस देना उनको दे सकता है, जिनको नहीं चाहे देना नहीं दे सकता। तो इस चीज़ों को लेकर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। बाकी जो बच्चे का नंबर अगर कम है, वो चाहते हैं कि भाई मैं दोबारा से एग्ज़ाम दूँ, फेल किए हुए हैं, तो आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का फॉर्म भरिएगा। ये जब पुराने ईयर के या जो नए बच्चे होंगे जो 26 में एग्ज़ाम देंगे, उस समय जब फॉर्म भराएगा उस समय आप स्कूल में जाकर फॉर्म को भरकर आप नए सिरे से सभी पेपर का एग्ज़ाम दे सकते हैं और अपना नंबर बढ़वा सकते हैं। तो इस प्रकार आपके पास मौका है, आप ज़रूर इसका बेनिफिट लीजिएगा। अब यहाँ पर मैं 2-3 पॉइंट आपको समझाना चाहूँगा कि स्क्रूटनी किनको करना चाहिए। तो देखिए, अगर आपको 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर मैक्सिमम, अगर 5 नंबर से अगर आप फेल कर रहे हैं या आपका फर्स्ट डिवीज़न छूट रहा है, सेकंड डिवीज़न छूट रहा है, तो आप स्क्रूटनी कीजिए। इससे अधिक नंबर इसमें बहुत कम ही चांस होता है बढ़ने का। 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर तक होता है तो बोर्ड भी कॉपी जब रीचेक करती है तो उसमें आपके नंबर बढ़ने की संभावना हो जाती है। लेकिन जो बच्चे जो है मान लीजिए 15 नंबर से फेल कर रहे हैं तो यहाँ पर संभावना कम होती है आपका नंबर बढ़ने का। इसमें पैसा भी लगता है, ऐसा नहीं कि फ्री में आप स्क्रूटनी कर सकते हैं। बाकी कंपार्टमेंट परीक्षा का फॉर्म किनको भरना चाहिए, तो कंपार्टमेंट का फॉर्म उनको जरूर भरना चाहिए जो 1 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। इससे अधिक विषय में अगर आप फेल है तो आपको इम्प्रूवमेंट एग्जाम का फॉर्म भर लेना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपने सारी जानकारी समझा होगा। बाकी मैंने एक वीडियो बनाया है कि इंटर पास करने पर आपको किस किस प्रकार के स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिलता है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर वो वीडियो मिलेगा, उसको ज़रूर देखिएगा। बाकी वीडियो को मैं निवेदन करूँगा कि आप शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि सभी कैंडिडेट को ये जानकारी समझ में आ पाए। बाकी आगे आपके एडमिशन तक मैं मदद करूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम से जुड़िए, लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। धन्यवाद, जय हिंद।